हेलो गाइस, आई एम रुस्तम। दोस्तों, अपने देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्या कोई बता सकता है? अपने देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है? 2014 का वो दिन याद करिए दोस्तों, जब मोदी जी देश का प्रधानमंत्री अभी बने नहीं थे। अपने भाषण में चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे थे कि मैं बेरोजगारी दूर करूंगा, मैं 15-15 लाख रुपया लोगों को ऐसे ही दे दूंगा। 2 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किए थे मोदी जी, मगर आप लोग उसे भूल गए हैं। गलती नेताओं का नहीं होता है दोस्तों, गलती हम ही लोगों का होता है, क्योंकि नेता हम लोग चुनते हैं तो उसका खमियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन इतना गलती होने के बावजूद भी इस देश के लोग, अगर इस देश के कोई पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं चूज कर सकता है तो इस देश के लोग देश को कमज़ोर ही करना चाहते हैं। जानते हैं क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि इस देश के लोगों को इस देश से मतलब कम रहा है और इस देश के फालतू बकवास करने वाले नेताओं से मतलब ज्यादा रखते हैं। वादा करने आया हूं इस देश भाइयों में बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। लोग इसे ज्यादा 50 पसंद दिन, करते हैं। 30 दिसंबर तक इस मुझे देश में मौका अगर कोई दीजिए मेरे सच्चा भाई। नेता है तो उसे अगर लोग कम 30 करते दिसंबर के बाद हैं। इस कोई देश मेरी में कमी रह जाए, लूटने कोई वाले मेरी नेताओं गलती को निकल जाए, लोग कोई ज्यादा मेरा भाव गलत देते हैं इरादा निकल और जाए, ईमानदार नेताओं आप को जिस कम देते चौराहे हैं। में मुझे खड़ा करेंगे, ऐसा क्यों मैं चल रहा है खड़ा इस देश होकर के के अंदर? देश अगर इस जो देश के सजा अंदर करेगा यही सब वो चलता रहा सजा ना दोस्तों, भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं बता दिया तेरे तो यहाँ बात के खत्म भाइयों दोस्तों। बहनों, मुझ पर ये देश 5 कभी साल आगे नहीं भरोसा बढ़ेगा। करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। 5 2014 साल से भरोसा लेकर करो। इन्होंने जितना लूटा है 2026 ना, तक मैं आपके इस चरणों देश में में ला करके रख दूंगा। जितना दिनों तक लक्ष्य बीजेपी है, 2047, इतनी लोगों के इस देश के अंदर लक्ष्य बलात्कार हुआ है। 2047। ऐसा है जितना ड्रग इस देश के ऊपर हुआ है, इसका जिम्मेवार यही लोग हैं जो अभी सरकार में है। आजकल बहन बेटियों का इज्जत नहीं करते हैं ये लोग और अंग्रेजी बतियाते हैं ये लोग। आप लोग देख रहे हैं ना, एक तरफ ये लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरे तरफ इन्हीं बेटियों का इज्जत नहीं करते ये लोग। तो क्या बेटी बचाओ क्या बेटी पढ़ाओ? इस देश की अगर बेटियां सही होती तो इन पागलों को 0% भी लाइक नहीं करती, मगर इस देश की जो बहन बेटियां हैं वो भी इन पागलों का तलवे चाट रही है। नहीं? तो कैसे ये लोग सुरक्षा में रह सकते हैं? आज देखा जाए तो हर एक राज्य में चाहे पूरे देश में बीजेपी सरकार चल रही है, फिर भी देखा जाए तो इस देश में बलात्कार रुकने का नाम नहीं नहीं ले रहा है कोई। क्यों ऐसा हो रहा है? कोई सोचा इस देश का लोग? क्या सोचेगा इस देश का लोग? सब भेड़ है, खाता है पीता है सोता है। इन लोगों के दिल और दिमाग में जानते हैं क्या चलता है? मैं बता दूं, किसी के भी साथ बलात्कार हो इस देश के अंदर, ये बेवकूफ़ लोगों के दिल और दिमाग में एक ही बात चलता है कि वो मेरे घर की नहीं थी। अबे चिरकुट लोग, तुम लोगों को पता है कि घर किसे कहते हैं? अपने ही देश को घर कहते हैं और तुम लोग जिस घर के अंदर रहता है उसको घर समझ लिए हैं। अगर पूरा भारत देश में, अगर तुम लोग इस भारत देश के किसी भी कोना में रहता है तो पूरा भारत देश ही तुम्हारा घर है और इस घर के अंदर बहन बेटियों का इज्जत नहीं हो रहा है, गरीब लोगों का इज्जत नहीं हो रहा है, तो किस चीज़ का तुम लोग भारतवासी है? भारतवासी बनने से पहले ना ये जो दिमाग का कीड़ा है उसको ठीक करो तुम लोग। क्योंकि अनपढ़ गंवार पागल सागल जैसे मंत्री होते हैं वैसे तुम लोग वोट दे करके जीता देता है और जिताने के बाद देश का कल्याण ही कर देता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अशिक्षाई के कारण। तुम जो लोग पढ़ता लिखता नहीं है, जिसके कारण ये नेता लोग तुम लोगों को मूर्ख बना करके आसानी से वोट ले लेता है और ये देश में SC ST और OBC के ऊपर ये लोग अत्याचार करते हैं और ये मूर्ख लोग SC ST और OBC वालों को हम बोल रहे हैं पैसा लेकर के वोट डालते हैं ये मूर्ख लोग। मैं टोटल आदमी का बात नहीं करता हूँ। SC ST और OBC में रहने वाले जितने हैं ये छोटे कास्ट का लोग हैं, खास करके SC और ST वाले, ये लोग पैसा लेकर के वोट डालने में बहुत आगे हैं। क्यों? तुम लोगों को देश नहीं चाहिए, तुम लोगों को पैसा चाहिए। एक बार तुम लोग पैसा लेकर के वोट डालता है और 5 साल के लिए देश को बर्बाद कर देता है। क्या सोच करके डालता है? तुम लोग पैसा नहीं कमाता है,
अगर पैसा नहीं कमाता है तो काम करो, काम काम करेगा तभी पैसा कमाएगा। मैं भी पैसा बहुत कम ही कमाता हूँ, मगर तुम लोग जैसा पैसा ले करके वोट नहीं डालता हूँ। अपने आप को सुधारो ताकि देश आगे बढ़े। अगर तुम लोग अपने आप को नहीं सुधारोगे ना तो देश तो आगे बढ़ेगा 10% वालों के लिए ही बढ़ेगा। बाकी ये जो 80% वाले हैं इन लोगों के लिए देश आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखना इस बात को। तुम लोगों के ऊपर अत्याचार करता है ये लोग, फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। हाँ, एक नेता झूठ बोलता है, झूठ बोल करके नेता बन जाता है, अब बनने वाले तुम ही लोग होता है। 80% हो करके भी तुम लोग अगर देश के बारे में नहीं सोच सकता है तो 10% वाले तो तुम लोगों के ऊपर हावी रहेंगे ही। जागरूक बनो 80% वालों, पढ़ाई लिखाई करो, जागरूक बनो और अपने देश का रक्षा करने के बारे में सोचो। 10% वाले जहाँ मन कर रहा है वहाँ 80% वालों को हैरान कर दे रहे हैं और तुम लोग सो रहा है। जागरूक बनो, जागरूक, पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षित बनो, शिक्षित, तब जा कर के तुम लोगों का दिमाग सही काम करेगा। समझ में आया? और कोई भी नेता चुनने से पहले अपने अंदर जागृति पैदा करो कि ये कितना पढ़ा लिखा है। पहले तो इस देश में एक जिला चलाने के लिए IAS अधिकारी होता है। नेता कोई भी हो, अनपढ़ गंवार, उसका भी रक्षा करने के लिए IAS IPS अधिकारी होते हैं। तो क्या जरूरी है इस देश में अनपढ़ गंवार लोगों को मंत्री बनाने का? इस देश के अंदर एक नियम कानून होना चाहिए और कोर्ट को ये नियम कानून जरूर बना देना चाहिए कि नेता बनने से पहले उन लोगों का एग्जाम होना चाहिए, उसमें जो पास करेगा वही नेता बनेगा। समझ में आया? आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, गलती से ही माफ़ करिएगा। इस वीडियो के अंदर कोई बुरा बात बोलेंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।